हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, यूपी जीके की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास ये आपकी दी जा रही हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर के कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए 4 से 5 नंबर के लिए आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और आज हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए आपके प्रश्न दिए गए हैं कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। भारत का कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित किया गया था दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए, जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, एन संजीव रेड्डी बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? छठवें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? 2 को ऑप्शन देना है। क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके बाद जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, मतलब कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है और इनको अपने पद से हटाया जा रहा है जबरदस्ती। क्या? जबरदस्ती हटाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई संविधान में कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर उच्चतम न्यायालय तो इसमें आपके है नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति भी आपके नहीं है, ना ही लोकसभा, इसमें होती है राज्यसभा। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर अगर आपके उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो यहाँ पर राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य जब सहमति हो जाते हैं, अगर एक भी अगर नहीं तैयार हो रहा तो भी नहीं हटाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे शामिल होना चाहिए राज्यसभा के संपूर्ण, अर्थात ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो, है ना, और लोकसभा सहमत हो। परंतु ऐसा कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया सकता है जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दी गई हो। तो इसमें भी क्या होता है, 14 दिन पहले आपको सूचना देना आवश्यक इसमें भी होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष बताना है। यहां पर 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के कौन? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो आप कहेंगे 31 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश से हैं। अगला लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु तो लोकसभा के लिए है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप यहां पर प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो गए हैं और आप आराम से मोदी जी के विपक्ष में आपके चुनाव लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद के जो खर्च होते हैं ये नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 148 में ये आपका प्रावधान किया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल नंबर 148। आगे बढ़िएगा कि रामनाथ कोविंद को 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। दोस्तों 7 का ऑप्शन है आपका 14वें नंबर के। अब अगर आपसे पूछे 15वें नंबर की कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? ये बताइएगा कि 15वें नंबर की अगर आपसे पूछे 15वें नंबर की कौन राष्ट्रपति हैं तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू है ना। द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक आदिवासी हैं और स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली ये राष्ट्रपति आपकी हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? ये आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे और इसके लिए ये जेल भी गए थे। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वी गिर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। वी गिर है दोस्तों, याद रखिएगा। 1913 में क्या हुआ कि आपकी ये डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था और 1916 में वीवी गिर ने क्या किया, आयरलैंड के सीन फीन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो कि आयरलैंड की आजादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके कारण से बाद में क्या हुआ कि इनकी शिक्षा पूरी भी नहीं हो पाई और इनको कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया था। तो यहां पर आंसर सी बनेगा। आगे बढ़िएगा कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अब त्यागपत्र की बात किया है तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो आपके उपराष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? उपराष्ट्रपति के पास, सॉरी माफ करिए, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? मतलब कोई अगर जनजाति है, आपकी एसटी जनजाति है, उसके संरक्षण के लिए उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं शक्ति होती है, वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 5वीं अनुसूची के तहत होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 244 के फर्स्ट में ये प्रावधान किया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है
है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। कह रहा उपरोक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। मतलब एकल मतलब कह सकते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनमें से किसे किसे चुना जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, राष्ट्रपति को और आपके उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, ना कि यहां पर आपके राज्यसभा के सदस्यों को। तो आंसर यहां पर क्या होगा, 1 और 2। 1 और 2 की ऑप्शन यहां पर 1 और 2 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। भाई राज्यसभा के सदस्यों को थोड़ा एकल संक्रमणी में, राज्यसभा के सदस्यों को तो थोड़ा करते हैं कि एकल मत संक्रमणी द्वारा किया जाए, सिर्फ आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया सकता है। तो उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो दोस्तों ये बताइए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होगी, यहां पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों, यहां पर आंसर सी हो जाएगा आपका 30 वर्ष। इसका आंसर क्या बनेगा, यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोस्तों 1/3 इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर 1/3 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। प्रथम लोकसभा दोस्तों ये 13 मई, दोस्तों याद रखिएगा 13 मई 1952 इसका जो ऑप्शन इसी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगर निर्वाचित पूछा जाए प्रथम निर्वाचन, तो आपके 17 अप्रैल को प्रथम निर्वाचन हुआ था। और ये जो आपकी प्रथम लोकसभा की जो बैठक हुई थी, क्योंकि यहां पर बैठक की ही बात की जाती है, तो आपकी 13 मई यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो दोस्तों यहां पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर जो आंसर बनेगा 17 नंबर में वो कौन सा बन जाएगा। दोस्तों यहां पर 131 सीटें हैं, याद रखिएगा कि यहां पर 84 + 47, 84 + 47 बराबर है 131। समझ रहे हैं ना कि अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति आपकी 47। तो ये आपकी हैं जो कि आपकी 131 सीटें आपकी हैं। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा अगर निजी विधेयक पेश करना है, क्या निजी विधेयक पेश करने के लिए मात्र 1 माह की जरूरत होती है। कितनी, 1 माह होता है दोस्तों, याद रखिए 1 माह होती है सूचना अवधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो आपका होता है 5 वर्ष, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीवी मौलंकर, ऑप्शन यहां पर नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी कह सकते हैं मृत्यु तक अपने पद तक बने रहे हैं। आगे बढ़िएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर बलराम जाखड़। इनका कार्यकाल जो रहा है वो आपका सर्वाधिक रहा है दोस्तों। ठीक है, ये इनका जो कार्यकाल रहा है वो सर्वाधिक रहा है। ये 1980 से आपके 1989 तक ये रहे थे। 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान ये अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़िएगा कि सांसद निधि की वर्तमान राशि इनमें से क्या है। 22 नंबर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 5 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। संसद सदस्य जो स्थानीय क्षेत्र का विकास है वो आपके 23 दिसंबर 1993 को पीबी नरसिंहन समिति के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। शून्यकाल दोस्तों, शून्यकाल मतलब होता है कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, है ना। यहां पर जो आंसर आपका है 23 नंबर में वो आपका जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ये शून्यकाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। नहीं सर क्यों कह रहे हो, यहां पर शून्यकाल पूछा गया है। ठीक है, यहां पर देखो आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए किसी किसी को डाउट हो रहा है तो देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, यहां से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर संसद का जो सत्र शुरू होता है 11 बजे से स्टार्ट होता है। कितने बजे से, 11 बजे से
स्टार्ट होता है। प्रश्नकाल अगर पूछ लेता कि प्रश्नकाल का जो समय होता है, प्रश्नकाल का समय होता है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है और 12 बजे तक रहता है। शून्यकाल का जो समय होता है, शून्यकाल का जो समय होता है वो आपका कब से होता है, तो 12 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक रहता है। ठीक है, इसे भोजन अवकाश भी कह सकते हैं। और इसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक मतलब भोजन अवकाश हो गया। विधायी कार्य का जो समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक होता है। तो यहां पर देखिए सुबह और दोपहर के, इसको तो हम कहेंगे नहीं सुबह दोपहर, इसे कह सकते हैं क्या। फिर जब धन विधेयक लोकसभा में, इसको नहीं कह सकते हैं। तो देखिए वही तो ऑप्शन होगा ना कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, तो ऑप्शन को तो दिखा जाता है कि ऑप्शन में कह क्या रहा है। मान लो जरूरी नहीं कि 12-1 दिया गया हो, 11 दिया गया हो, 11-12 दिया गया हो, 0 दिया गया हो, कभी कभी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अरे सुबह और दोपहर के मध्य का अंतराल, सुबह और दोपहर अगर पूछे सुबह बताइए तो सुबह तो 8 बजे भी हो जाती है भाई। दोपहर 12 बजे कहोगे तो दोपहर तो 1 बजे कह देते हैं, तो सुबह दोपहर नहीं कहेंगे भैया। ठीक है, दिमाग ना लगाइए ज्यादा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 24 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर 5 वर्ष, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल नंबर 123 होती है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 26 को ऑप्शन सी हो जाएगा क्षमादान, है ना, क्षमादान ऑप्शन सी बनेगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन से नंबर के थे, तो यहाँ पर ये 6वें नंबर के थे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यथा अगस्त, क्या कह रहा है, चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष इनमें से कौन है। 28 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहां पर बताइए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहां पर एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, 29 नंबर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है आपके 66, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है वो 63 है, लेकिन यहाँ पर पूछा है चुनाव, तो चुनाव होता है 66 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, आपसे पूछा गया है 30 नंबर में। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल, तो यहां से देखो साफ साफ गलत हो गया। या कराधान, बजट और वार्षिक वित्तियों में प्रस्तावनों को मंजूरी, यहां से गलत हो गया। या गैर धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव दे सकता है, बस सुझाव दे सकता है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की अधिकतम ताकत पूछा गया है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 31 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा 552, क्या हो जाएगा 552, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र और इस संख्या में वर्ष 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे 543, क्या हो जाएगा 543, इसका आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं वैसे 552 है बट अब 550 है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आपको बताया गया था ना कि वो जो आपके आंग्ल जो भारतीय हैं, इंग्लो इंडियन, इनको हटा दिया गया, हटाया नहीं गया, प्रस्ताव पारित किया गया है और ये 2027 तक ऐसे ही चलेंगे। 2027 के बाद जो इंग्लो इंडियन है ना उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी वही चल रहा है। पेड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया था, 2000 मतलब 552 सही किया गया था। ठीक है, ये 2027 में आपको नए आंकड़े होंगे, ये सुधार किया गया था 2019 में, लेकिन वो प्रस्ताव पारित किया गया है 2027 में हटाए जाएंगे। एंग्लो इंडियन जो आपके 2 हैं अभी मौजूद हैं, लेकिन 2027 के बाद ये हटा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ी, हाँ 2026 तक, माफ करिए 2026 तक हो गए, यहाँ पर 26 तक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होना चाहिए। चलिए 2026 तक है बेटा, ठीक है 2026 तक वो आपका है, हमने 27 बोल दिया, 2026 तक है। देखिए यहाँ पर यह लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो जवाब से हो जाएगा 25 होना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूछा गया ना, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर जवाब क्या होगा भाई,
सी नंबर यहाँ पर जवाब हो जाएगा 80। कितने है भाई? तो आपका जवाब सी हो जाएगा 80, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद का कार्य नहीं है, 35 नंबर बताइएगा। चलिए 35 नंबर में देखते हैं। देखिए, संसद विधायी कार्य अर्थात कानूनी बनाने और वित्तीय कार्य अर्थात धन बिल और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यहाँ पर ये वाला जो आपका पॉइंट दिया है दोस्तों, है ना, 35 नंबर में ये जो आपका पॉइंट दिया गया है, कह रहे संसद का कार्य नहीं है, तो इसकी जवाबदेही है संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये भी सही है। और अगला दिया गया है संसद में संविधान में परिवर्तन करने, ये भी सही है। फिर कह रहा है संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, जबकि न्यायिक कार्य है, जबकि न्यायिक कार्य है। ये न्यायिक कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब दिक्कतें आती हैं तब यही इसका मसला सॉल्व करती है। तो ये गड़बड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये गलत दिया है डी नंबर, समझिएगा। आगे बढ़िएगा, ये राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शासक बना सके। यहां पर देखिए आपका जो आंसर होगा इनमें क्या होगा? 249, आर्टिकल नंबर यहां पर 249 भरेंगे कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। चलिए देखो, सरल क्वेश्चन पर तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई नया क्वेश्चन होता है तो उसको समझने का भी प्रयास किया करें। ऐसा नहीं कि जो आ रहा है उसको कमेंट करें, जो नहीं आ रहा है उसको ना पढ़ें। तो जो नहीं आ रहा है उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर मतलब क्या है टेस्ट पेपर में लगाने का? भाई जो आपको आता है वो तो पढ़ेंगे, जो नहीं आता है तो उसमें समय तो देना ही पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर जो आपका 37 नंबर है दोस्तों, ये आपका बी हो जाएगा स्पीकर, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीकर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है दोस्तों 108 के तहत। कितने? आर्टिकल 108 के तहत है। अच्छा, एक बार हमने आपको बताया था कि आज तक संयुक्त बैठक को बहुत ज्यादा बार नहीं बुलाया जा चुका है। कितनी बार बुलाया गया है बताइएगा? अगर आपने पढ़ा है कि संयुक्त बैठक को आज तक कितनी बार बुलाया जा चुका है बताइएगा? किसी को याद है कि आज तक कितनी बार बुलाया जा चुका है? संयुक्त बैठक को कितनी बार बुलाया गया है? 2 या 3 क्या होता है? 3 बार बताइए, ठीक है, 3 बार बताइएगा कि 3 बार बुलाया गया है मात्र अभी तक। जो ये संयुक्त बैठक कब होती है? जब कोई विधेयक पास नहीं होता, जबरदस्ती वाला होता है ना, जिसमें से झगड़े होने की उम्मीदें होती हैं कि लोकसभा और राज्यसभा सिस्टम से काम नहीं होगा, आपस में झगड़ा हो जाता है, तब कहीं ना कहीं होती है। तो ऐसी स्थिति मात्र 3 बार ही आपकी आई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों की काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों 39 को ऑप्शन बी नंबर इसका राइट भरेंगे। 1993 में ये समिति आपकी आई थी, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? दोस्तों यहां पर 40 नंबर दिया है, कौन सा कथन गलत दिया गया है? कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन है, सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है, सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत पारित करके, सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर जो लगाया जाता है महाभियोग दोस्तों वो संसद में मतलब जो संविधान होता है, संविधान में अगर अतिक्रमण होता है, संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन से कर सकते हैं। तो यहां पर मतलब होना चाहिए कि आपके संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर ही इन पर महाभियोग लगाते हैं। तो यहां पर देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका है। साथ में दोस्तों हमने बताया है कि बेहतर तैयारी करना है दोस्तों, तो याद रखिए किताब भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन 99 रुपए में आप कुछ नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, जिसमें 5000 क्वेश्चन होंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसी के साथ आपका है, ठीक है, मात्र 99 में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, 3 प्रकार से इसमें नोट्स भी आपकी टाइपिंग की भी है, कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं, कई टॉपिक को कई प्रकार से समझाया गया है हिंदी में, साथ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यूपीजी के, और यूपीजी के में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके साथ आपके यहाँ पर दोस्तों थ्योरी भी दी गई है। इतनी सस्ती पीडीएफ है दोस्तों की याद रखिएगा कि एक दिन अगर आप डिनर पार्टी करते हैं तो पूरी डिनर पार्टी में कवर कर लेंगे, और दोस्तों आपकी जॉब लग जाएगी। तो एक दिन के 4 बाटे
और इसका भाग का कम की पीडीएफ है। क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिस लगाइए, कहीं भी लगाइए, कहीं का भी प्रैक्टिस लगाइए, चाहे आप कहीं का लगाइएगा, क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।